आज हम पढ़ेंगे व्यू टैब, यानी कि व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू पर बात करेंगे हम। व्यू मेन्यू क्या होता है कि किस तरह हमारी फाइल दिखती है, किस तरह नज़र आ रही है। सही है। तो बाय डिफॉल्ट पे कौन कौन सेक्शन है? डॉक्यूमेंट व्यू, शो हाइड, जूम, विंडो, मैक्रोस। ओके, तो पहला ऑप्शन डॉक्यूमेंट व्यूज़ का देख लेते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट किस तरह दिख रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट लेआउट में होता है। अगर इसको फुल स्क्रीन रीडिंग कर दें तो इस तरह नज़र आएगा, इस तरह नज़र आएगा। ओके, और उसके बाद अगर हम इसको वेब लेआउट करें, वेब लेआउट में इस तरह फुल नज़र आएगा। ठीक है, वो ये चीज़ यहाँ से हो रही है, व्यू में दिख रहा है आप लोगों को। ओके, अगर आउटलाइन व्यू में देखना है तो यहाँ से भी ये सारे हो रहे हैं, यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से कर रहे हैं। सही, व्यू के अंदर जाके वहाँ से कर रहे हैं। आउटलाइन में जाते हैं, आउटलाइन व्यू, आउटलाइन व्यू इस तरह नज़र आ रहा है। सही है। ठीक है, कोई चीज़ हमें आउटलाइन बनानी हो उस हिसाब से हमें व्यू आए तो उस हिसाब से व्यू आ रहा है। सही, क्लोज आउटलाइन व्यू, क्लोज कर दिया। ठीक है, ओके, समझ आ रही है बात। और आउटलाइन, अब ड्राफ्ट व्यू, ये ड्राफ्ट व्यू में इस तरह नज़र आता है जिस तरह कोई ड्राफ्ट वगैरह बनाते हैं। सही है, क्लियर है यहाँ तक? आउटलाइन में जो होता है वो वर्टिकल में आएगा, हम जो भी लिखेंगे आउटलाइन में इस तरह आएगा। मैं एंटर तो हम खुद कर रहे हैं ना इसको। ठीक है, पता चल गया व्यू के अंदर। और ये 1 2 3 4 5 चीज़ें हो गई डॉक्यूमेंट व्यू में। 5 थिंग्स हो गई, ये टूल्स, 5 टूल हो गए ये सारे। अब आते हैं यहाँ पर रूलर शो नहीं हो रहा, यहाँ पर जो शो होता है रूलर। सही है, इसको चेक लगाएंगे। ये किस में हो रहा है? शो और हाइड में रूलर लगाया, आ रहा है रूलर, जिसे वो इंडेंट हम वो कर रहे थे, डिक्रीज और इंडेंट इंक्रीज कर रहे थे। सही है, तो ये किस में आ रहा है? रूलर में। हाँ, पैराग्राफ में होता है ये। सही है, ग्रिड लाइन्स, ये लाइन जो आती हैं। सही, हम बताता है कि हमारा पेज कहाँ तक है, ये जो लिख रहे हैं काम कहाँ तक है। ओके, क्लियर है। ये ग्रिड लाइन बढ़ा सकते हैं किससे? उस पेज लेआउट में सेटिंग करके उससे ग्रिड लाइन बढ़ सकते हैं। अगर हम इसका साइज़ जो है वो कर देते हैं A4 तो उस हिसाब से ग्रिड लाइन आएंगी। सॉरी, मार्जिन में जाकर हम इसको नैरो कर देते हैं तो ग्रिड लाइन उस हिसाब से आ रही है, ये जिस हिसाब से हमारा पेज है। ठीक है, तो हम पेज बाय डिफ़ॉल्ट वो कर देते हैं नॉर्मल पे। ठीक है, ग्रिड लाइन का पता चल गया। डॉक्यूमेंट मैप, तो ये साइड में इसका ये नज़र आएगा। सही है, डॉक्यूमेंट मैप ये साइड में नज़र आएगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 पेज हैं और ये ग्रिड लाइन हम ख़त्म करते हैं फ़िलहाल। डॉक्यूमेंट मैप इस साइड वो राइट लेफ्ट साइड नज़र आ रहा है। ठीक है, और थंबनेल्स में इस तरह जैसे हमारे पास 2 पेज है। MS पावर पॉइंट में इस तरह होता है कि एक पेज के कितने पेज हैं और ये थंबनेल साइड में लेफ्ट साइड शो हो रहे होते हैं। ओके, हाँ, आसानी से शो होते हैं थंबनेल्स। ओके, समझ आ रही बात। तो यहाँ से हम स्क्रॉल कर रहे थे तो यहाँ से सारी चीज़ें वो शो हो रही हैं सारी। क्लियर है। शो और हाइड का हो गया हमारा, मैसेज बार हेडन है। ठीक है, तो जूम यहाँ से भी कर, ये सारी जो चीज़ें ना व्यू, ये सारे यहाँ से कर रहे थे हम। ठीक है, तो रूलर यहाँ से नहीं हो रहा था लेकिन रूलर इसमें ही है। और साइज़ यहाँ से बढ़ रहा है। अगर आप देखें जूम हो रहा है कि कितना करें? 200 कर देते हैं इसको, हो गया 200। यहाँ से जूम 200 है। फिर से आते हैं इसको 75% कर देते हैं, हो रहा है 75%। और अगर आपको वो करना है 100% कर देना तो 100% पे क्लिक कर देना है, हो गया 100%। जो भी सेटिंग करेंगे ना, जो भी चेंजेस कर रहे हैं यहाँ से, हो गया। आपको डायरेक्टली यहाँ से चेंज करें
एक एक करके चेंज करें या डायरेक्टली यहाँ से 100% कर दें इजीली, सही है, शॉर्ट से, ठीक है, क्लियर है। पेज एक उसमें विड्थ पेज पे कितनी शो हो रही है, एक ही पेज शो हो रहा है, 1 पेज हो रहा है ना। अगर हम यहाँ से इसको करें, अब ये 100% पर जूम है हमारा, अगर यहाँ से इसको शो करें 1 पेज कितना हो रहा है, 46% हमारी वो जूम है। 2 पेज करें तो 46 पे 2 पेज शो हो रहे हैं। पेज विड्थ के साथ करें तो एक ही पेज हो रहा है 136 पे, 2 पेज पे ये साइज़ आ रही है। अगर इसको बढ़ाएं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे कितने पेज शो हो रहे हैं, 2 पेज शो हो रहे हैं 46 पर, ओके। पेज विड्थ के हिसाब से सेट हो रहा है, यहाँ से जितना जूम करें, अगर हम फिर से इसको 100 कर दें तो एक ही पेज शो होगा 100% पर, ठीक है। हाँ हाँ, उस तरह कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं इसको उस हिसाब से वो पेज आ रहे हैं। 100% कर दिया इसको, यहाँ से 100% कर दिया। हम लिखते हैं यहाँ पर, हमने लिखा होमेर, हमने लिखा यहाँ पर होमेर, सॉरी होमेर लिखा। न्यू विंडो में जाते हैं, ये कौन सा है हमारा, डॉक्यूमेंट 1 है, ये कौन सा आ गया, होमेर आ रहा है, ठीक है। और फिर से हम न्यू विंडो कर देते हैं, किस पे आ रहा है, 1 का वो 3 वो इसमें विंडो, ठीक है। अगर इसको यहाँ से, हाँ विंडो 3 डॉक्यूमेंट 1 है, सही है। अरेंज ऑल करें तो सारे शो हो रहे हैं। 1 ये 1 है, वो ये 1 का दूसरी विंडो है, ये 1 की तीसरी विंडो। अब यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं, क्लोज हो रही हैं, तो ये इसको फिर से मैक्सिमाइज कर देते हैं। अगर इसको अरेंज ऑल कर देते हैं और इस तरह हो, सारे शो होंगे। हमारे पास एक ही है तो 2 हैं तो 2 शो हो रही हैं, ठीक है। 2 नहीं, 2 पेज हैं, एक ही वो डॉक्यूमेंट हमारे पास विंडो है, 2 कर दें, ओके। यहाँ से हो रही है, दिख रहे हैं। अगर स्प्लिट जो है, हाँ इससे क्या हो रहा है, 1 मिनट इसको फुल कर देते हैं पहले। स्प्लिट बता रहा हूँ, 1 मिनट। 2 विंडो कर दी हमने, 2 विंडो की हमने, सही है। अब अरेंज ऑल कर देते हैं, ऑल किया, रिमूव स्प्लिट। 1 मिनट, क्या हो रहा है इससे, इससे ये हो रहा है, ये जो आ रहा है ये कि यहाँ से स्प्लिट हो रहा है, ये सही है। ये हमारा क्या आ रहा है, ये वाला रूलर जो है यहाँ पर आ रहा है, सही। रिमूव स्प्लिट कर दें, ख़त्म हो रहा है यहाँ से, ओके क्लियर यहाँ तक। अब हम फिर से वो कर देते हैं, 2 विंडो खोल लेते हैं। अगर विंडो हमें क्लोज करनी हो या तो डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तो स्विच विंडो करेंगे तो पूछेगा कौन सी विंडो स्विच करना चाह रहे हैं, 2 1, हम 2 को स्विच करना चाह रहे हैं तो 2 को सेलेक्ट किया, हम यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे तो 1 हमारे पास पड़ी है ना हमारे पास 1, तो 2 हमारी वहाँ से वो हो गई, स्विच हो गई, ठीक है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है मैक्रो, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिस्ट बना ली कि इसमें नाम लिख लिए, और सॉरी एम्प्लॉय लिस्ट बना ली, एम्प्लॉय लिस्ट बनाई, सॉरी, बल्कि पहले क्या करते हैं आप, मैक्रो पे क्लिक करके रिकॉर्ड मैक्रो पे लगाना है, ठीक है। और रिकॉर्ड हो रहा है, अब ओके कर देना है। तो अब यहाँ पर जो लिखेंगे एम्प्लॉय एम्प्लॉय लिस्ट, एम्प्लॉय लिस्ट किया हमने, और यहाँ पे लिख रहे हैं कि एम्प्लॉय का नेम और उसकी सैलरी, नेम और सैलरी 2 चीज़ें, ठीक है। अब अली है, उसकी सैलरी डिफाइन कर देते हैं 20,000, ठीक है। असद है, असद की कितनी है 50,000। खान है, इसकी कितनी है 70,000, ठीक है। यहाँ पे आकर
और इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने बनाई, रिकॉर्ड किया, मिटा दिया हमने इसको। यहाँ पर आते हैं, मैक्रो में आए, व्यू मैक्रो में हमने क्या बनाया, आज मैक्रो 1 के नाम से बनाया था ना, इसको रख के रन कर देंगे। रन किया, आ रहा है ये लिस्ट। तो एक चीज़ आपको बार बार यूज़ करनी है तो आप मैक्रो रिकॉर्ड करके आप वो चीज़ लगा सकते हैं। ठीक है, व्यू ऑल द लिस्ट, व्यू द लिस्ट ऑफ मैक्रोज फ्रॉम विच यू कैन रन, क्रिएट और डिलीट। रिमूव कर सकते हैं, बना सकते हैं, सही है। ये मैक्रो अगर डिलीट करना हो, एडिट करना हो, उसको रिमूव डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट करें, डिलीट कर सकते हैं इसको। ओके, डिलीट हो गया यहाँ से। अगर यहाँ से इसको ख़त्म करेंगे फिर ये शो नहीं होगा यहाँ से, क्योंकि हमने इसको डिलीट कर दिया है। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो आज की क्लास में ये काफ़ी है। हमारा MS वर्ड कंप्लीट हो गया है। ये हमारा लास्ट वाला व्यू टैब था, जिसमें हमने डॉक्यूमेंट व्यू पढ़ा, शो एंड हाइड पढ़ा, जूमिंग पढ़ी, विंडोज़ जो ओपन कर रहे थे, अरेंज कर रहे थे, स्प्लिट कर रहे थे, और लास्ट वाला मैक्रो पढ़ा। ठीक है, तो हमारा ये MS वर्ड क्लियर हो चुका है। हम पढ़ेंगे अब MS एक्सेल। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।